फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर ये अपने एक दोस्त से कह रही है कि कल तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है, जबकि मुझे कल तक ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर इसकी एक दोस्त है जिसे कल प्रेजेंटेशन देनी है किसी मीटिंग में, और इसका एक काम है कि इसे कल तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो अब इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, यू हैव टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन टुमारो। कल तुम्हें एक प्रेजेंटेशन देनी है। यू हैव टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन टुमारो, वेयर एज, जबकि आई हैव टू सबमिट दिस रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो यहाँ पर वेयर एज का यूज हुआ है जबकि के लिए। यू हैव टू डिलीवर, डिलीवर का मतलब है यहाँ देने से। यू हैव टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन, तुम्हें कल एक प्रेजेंटेशन देनी है। वेयर एज, जबकि आई हैव टू सबमिट दिस रिपोर्ट, मुझे ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि टुमारो यू नीड टू गिव अ प्रेजेंटेशन। डिलीवर की जगह हम गिव का भी यूज कर सकते हैं। टुमारो यू नीड टू गिव अ प्रेजेंटेशन, व्हाइल, जबकि आई नीड टू सबमिट दिस रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो यहाँ पर जबकि के लिए हमने वेयर एज का यूज किया है और यहाँ पर व्हाइल का। तो दोनों को अच्छे से देख लेना ताकि अच्छे से समझ पाओ। अब आगे कह रही है कि मैं ये रिपोर्ट शाम 5 बजे तक समाप्त कर लूंगी, इस बीच तुम प्रेजेंटेशन पर काम कर सकती हो। कह रही है कि मुझे रिपोर्ट 5 बजे तक समाप्त करनी है, मैं कर लूंगी, तो इस बीच तुम अपनी प्रेजेंटेशन पर काम करो, यानी कि अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करो। तो इंग्लिश में बोलेंगे, आई विल फिनिश दिस रिपोर्ट बाय 5 PM। आई विल फिनिश दिस रिपोर्ट बाय 5 PM। 5 PM का मतलब है शाम के 5 बजे तक। आई विल फिनिश दिस रिपोर्ट बाय 5 PM, यानी 5 बजे तक शाम के मैं रिपोर्ट क्या कर लूँगी, समाप्त कर लूँगी। मीन वाइल, इसी बीच यू कैन वर्क ऑन द प्रेजेंटेशन, तुम प्रेजेंटेशन पर काम कर सकती हो। या ऐसे बोलेंगे, बाय 5 PM आई विल हैव द रिपोर्ट डन, यानी 5 बजे तक मैं रिपोर्ट पूरी कर लूँगी, समाप्त कर लूँगी। बाय 5 PM आई विल हैव द रिपोर्ट डन, वाइल, जबकि आई एम वर्किंग ऑन दैट, जिस वक्त मैं इस पर काम कर रही हूँ, वाइल आई एम वर्किंग ऑन दैट, इतना मैं इस पर काम कर रही हूँ यानी रिपोर्ट पर। यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन, तुम अपनी प्रेजेंटेशन पर काम कर सकती हो, यानी इसकी प्रैक्टिस कर सकती हो। प्रेजेंटेशन की तैयारी करने के साथ साथ बेहतर होगा तुम कुछ खाने के लिए भी बना लो। इससे कह रही है कि वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर करते वक्त के साथ साथ, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के तैयारी करते वक्त, इट वुड बी बेटर, अच्छा होगा, इफ़ यू ऑल्सो प्रिपेयर समथिंग टू ईट, तुम कुछ खाने के लिए तैयार कर लो। आगे बोल रही है कि मुझे रिपोर्ट 5 बजे तक तैयार करनी है, वरना खाना मैं खुद बना लेती। इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव टू गेट दिस रिपोर्ट रेडी बाय 5 PM, यानी 5 बजे तक, बाय 5 PM। आई हैव टू गेट दिस रिपोर्ट रेडी बाय 5 PM, यानी 5 बजे तक मुझे रिपोर्ट तैयार करनी है। अदरवाइज, वरना, आई विल कुक लंच माई सेल्फ टूडे, आज का लंच मैं खुद बना लेती। आई हैव टू गेट दिस रिपोर्ट रेडी बाय 5 PM, अदरवाइज आई विल कुक लंच माई सेल्फ टूडे, यानी मुझे रिपोर्ट 5 बजे तक तैयार करनी है, वरना आज का जो लंच था, जो खाना था, मैं खुद बना लेती। मैं समझ सकती हूँ तुम भी इतनी ही व्यस्त हो जितनी मैं। कह रही है कि आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर एज बिजी एज आई एम। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर एज बिजी एज आई एम, मैं समझ सकती हूँ तुम भी इतनी ही व्यस्त हो जितनी मैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर एज बिजी एज आई एम। जैसे इस तरीके से कहेंगे, इट्स क्लियर टू मी दैट यू आर जस्ट एज ऑक्यूपाइड एज आई एम। ऑक्यूपाइड होना, किसी चीज़ में घिरे होना, तो कह रही है कि इट्स क्लियर टू मी दैट यू आर जस्ट एज ऑक्यूपाइड एज आई एम, यानी ये मुझे क्लियर है, मैं समझ रही हूँ कि तुम भी इतनी ही घिरी हुई हो, इतनी ही व्यस्त हो जितनी कि मैं। इट्स क्लियर टू मी दैट यू आर जस्ट एज ऑक्यूपाइड एज आई एम। ऑक्यूपाइड की जगह हम बिजी का भी यूज़ कर सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर एज बिजी एज आई एम, दोनों का मतलब ये है कि मैं समझ सकती हूँ, ये मुझे क्लियर है कि तुम भी इतनी व्यस्त हो जितनी मैं। अब आगे कह रही है कि मैं अपनी रिपोर्ट ख़त्म करके प्रेजेंटेशन की तैयारी में तुम्हारी मदद करूँगी। कह रही है कि एक बार मैं अपनी रिपोर्ट ख़त्म कर लूँ, उसके बाद जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन की तैयारी वो मैं करवाऊंगी। कह रही कि वंस आई एम डन विद माई रिपोर्ट, वंस आई एम डन विद माई रिपोर्ट, इसका है मतलब कहने का कि एक बार मैं रिपोर्ट पूरी कर लूँ, मैं यहाँ पर डन हो जाऊँ। वंस आई एम डन विद माई रिपोर्ट, आई विल हेल्प यू विद द प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की तैयारी में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आई विल हेल्प यू विद द प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन वंस आई एम डन विद माई रिपोर्ट, एक दफ़े मैं अपनी रिपोर्ट ख़त्म कर लूँ, यानी मेरी एक दफ़े रिपोर्ट हो जाए।
या हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई रिपोर्ट, यानी अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद, खत्म करने के बाद। यहाँ पर हमने बोला था कि वंस आई एम डन विद माई रिपोर्ट, इसका मतलब यही है कि एक बार मैं अपनी रिपोर्ट पूरी कर लूँ। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद आई लैंड अ हैंड। आई लैंड अ हैंड का मतलब होता है कि मैं मदद करूँगी तुम्हारी। आई लैंड अ हैंड इन गेटिंग द प्रेजेंटेशन रेडी, प्रेजेंटेशन को रेडी करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग माई रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट करने के बाद। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी जाएगी। डोंट वरी योर प्रेजेंटेशन विल गो वेल। डोंट वरी योर प्रेजेंटेशन विल गो वेल, चिंता मत करो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी जाएगी। डोंट वरी योर प्रेजेंटेशन विल गो वेल। या में से बोलेंगे बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो। योर प्रेजेंटेशन विल बी टॉप नॉच। टॉप नॉच का मतलब होगा बेहतरीन, नंबर 1 जाएगी। टॉप नॉच बहुत ही बेहतरीन, यानी कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो। योर प्रेजेंटेशन विल बी टॉप नॉच, तुम्हारी प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त रहेगी, बहुत अच्छी जाएगी। प्रेजेंटेशन देने से पहले थोड़ी बहुत घबराहट तो सबको होती है। यहाँ पर इसकी दोस्त कह रही है कि मुझे घबराहट हो रही है, तो कह रही है कि इट्स कॉमन, ये तो कॉमन है, आम बात है। इट्स कॉमन फॉर एवरीवन टू एक्सपीरियंस अ लिटिल नर्वसनेस बिफोर गिविंग अ प्रेजेंटेशन। यहाँ पर देखो ये क्या कह रही है, कह रही है कि इट्स कॉमन फॉर एवरीवन, ये सबके लिए कॉमन है। टू एक्सपीरियंस अ लिटिल नर्वसनेस, थोड़ा बहुत नर्वस हो जाना। बिफोर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन देने से पहले थोड़ी बहुत घबराहट होना, ये कॉमन है, सबके साथ होता है। इट्स कॉमन फॉर एवरीवन टू एक्सपीरियंस अ लिटिल नर्वसनेस बिफोर गिविंग अ प्रेजेंटेशन। यहाँ हम कैसे बोलेंगे, बिफोर गिविंग अ प्रेजेंटेशन एवरीवन टेंड्स टू फील अ बिट नर्वस। बिफोर गिविंग अ प्रेजेंटेशन एवरीवन टेंड्स टू फील अ बिट नर्वस, यानी प्रेजेंटेशन देने से पहले हर कोई थोड़ा बहुत घबराता है। तुम प्रेजेंटेशन पहली बार देने जा रही हो ना, इसीलिए तुम्हें घबराहट हो रही है। कह रही है कि यू आर फीलिंग नर्वस बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन, ये इसकी पहली प्रेजेंटेशन है। कह रही है कि यू आर फीलिंग नर्वस बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन, राइट। तुम्हें इसलिए तो दिक्कत हो रही है कि तुम्हारी ये पहली प्रेजेंटेशन है, इसलिए तुम्हें घबराहट हो रही है। यू आर फीलिंग नर्वस, तुम्हें घबराहट इसलिए हो रही है। यू आर फीलिंग नर्वस बिकॉज, क्योंकि यू आर गोइंग टू गिव योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन, तुम अपनी पहली प्रेजेंटेशन देने जा रही हो, राइट, है ना। चिंता मत करो, समय के साथ साथ तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। कह रही है कि इसके बाद तुम प्रेजेंटेशन देती रहोगी बार बार, तो तुम्हें आदत हो जाएगी समय के साथ साथ। तो इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी यू विल गेट यूज टू इट एज टाइम गोज बाय। डोंट वरी यू विल गेट यूज टू इट एज टाइम गोज बाय, चिंता मत करो, समय के साथ साथ तुम्हें जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। आदत होने के लिए गेट यूज टू का यूज होगा यहाँ पर। डोंट वरी यू विल गेट यूज टू इट एज टाइम गोज बाय। दखल देने के लिए सॉरी, प्लीज़ जो आप कर रहे थे जारी रखो। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज़ कैरी ऑन विद व्हाट यू वर डूइंग। सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज़ कैरी ऑन विद व्हाट यू आर डूइंग, यानी दखल देने के लिए सॉरी, प्लीज़ जो तुम कर रहे थे उसे करना जारी रखो। सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज़ कैरी ऑन विद व्हाट यू वर डूइंग। मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मक्खन लगाना जो हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं, यानी कि हम किसी से कुछ करवाते हैं तो उसको एक तरीके से मक्खन लगाते हैं, उस पर ऐसी बातें करते हैं जिससे कि सामने वाला मान जाए। तो यहाँ पर इससे कोई इसी तरीके से प्यारी प्यारी बातें कर रहा है कि इसे मना लें किसी काम को करवाने के लिए। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो। जैसे इंग्लिश में भी हम इसी तरीके से बोलते हैं। यहाँ पर जो हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे वो होगा बटर समवन अप, यानी बटर। तो कह रही है कि डोंट ट्राई टू बटर मी अप। डोंट ट्राई टू बटर मी अप, यानी मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो।